हाँ जी, तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। हाँ जी, हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। जिसने नहीं देखे वो वीडियो तो जाके देख लीजिएगा, ये चैनल पर अपलोड हो चुकी है जी। अब आगे का सेशन हम कराने वाले हैं जी आपका जी लेवल क्वेश्चन है जी, और सभी एग्जामों के लिए कंपलसरी है। अगर आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ जी, चलिए तो बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं। और आज ये अपने सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया तरह से हो जाए। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला जी, पंचशील समझौता किन दो देश के बीच हुआ था? हाँ जी, भारत और चीन, और भारत और पाकिस्तान, और भारत और श्रीलंका। चलिए बताइएगा जी, पंचशील समझौता ये कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था जी 1951 से लेकर 1956 तक चला था जी ये। हाँ जी, और दूसरा इसके 5 साल बाद, हर 5 साल बाद एक एक होता रहा। चलिए बताइएगा जी। और जी भारत और जो पाक है, भारत और पाक के बीच हुई थी ताशकंद समझौता हुआ था। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घूम चुका है। ताशकंद समझौता हुआ था आपका 1966 में, और एक शिमला समझौता भी हुआ था 1972 में। तो ये इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, शिमला समझौता जी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा जी। 1900 जो चीन बता रहे एकदम ठीक है जी, भारत और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रसिद्ध जवाहर बंदरगाह जो है आपका दरगाह है स्थित है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। हाँ जी, प्रसिद्ध जो हरजत बल दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? शिमला में है या श्रीनगर, चंडीगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, दरगाह आपको पता ही होगा जी, और श्रीनगर वाली ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है जी, किस शहर को अरब की रानी कहा जाता है जी? कोच्चि को, बेंगल को, बम्बई को, पुणे को? हाँ जी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। किस शहर को कोच्चि की रानी कहा जाता है? अरब में जाके गिरती है जी ये वाली आपकी जो है, अरब सागर की रानी है ना, अरब सागर में ये गिरती है ये वाली नदी। तो कौन सी वाले ठीक है जी? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा। हाँ जी, हुमायूं का मकबरा जी, जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रखे हैं जी। हुमायूं का मकबरा माँ का दिल कहा जाता है। चलिए सासाराम बिहार में जी आपका शेष आसुरी का है। चलिए बताइएगा। हाँ जी, दिल्ली वाले ठीक है, माँ का दिल। अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? हाँ जी बताइएगा, खेल पुरस्कार जी, ये आपका जो राजीव गांधी पुरस्कार जी पहले खेल में दिया जाता था, 1921 से देना बंद हो चुका है ये, अब मेजर ध्यानचंद देने लगे हैं। चलिए बताइएगा जी, आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जी 1980 से देना शुरू हो चुका है, 80-85 से। और जो अर्जुन पुरस्कार है आपका ये 1961 से देना शुरू हो चुका था। हाँ जी, उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा सेशन। तो राजीव गांधी रतन वाले ठीक है जी, खेल में दिया जाने लगा है अब ये। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हजरत बल बंदरगाह स्थित है जी, दरगाह स्थित है कहाँ पर है जी? जी हजरत दरगाह जी अजमेर में है, या देवबंद में है, या फिर गुलमर्ग में है, या श्रीनगर में? अभी जस्ट ऊपर बताया था जी। जी अजमेर में तो जी 2.5 दिन का झोपड़ा था जी, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। श्रीनगर एकदम ठीक है, जो शुरू से देख रहा होगा वीडियो एकदम करेक्ट ही बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय नगर को नोबेल पुरस्कार शांति 2014 में सम्मान किया गया? चलिए बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए जी। आप सभी के कमेंट जी हाँ पढ़ रहे हैं हम। चलेगा जी, सेशन लेट हो जाएगा अगर हम आपकी बातों को कमेंट के और रिप्लाई देंगे तो जी। हाँ जी, कैसल सत्याजीत जो बता रहे एकदम ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा 2014 में दिया गया था जी ने जी, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? नेहवाल का पूछा जी, मिर्जा का नहीं। चलिए बताइएगा, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, या टेबल टेनिस, टेनिस से, या हॉकी से? हाँ जी हॉकी से, तो हॉकी के जादूगर सबसे बड़े हैं जी। बैडमिंटन का जी थॉमस कप का माना जाता है, पीटी सिंधु का जी। फुटबॉल से संतोष का माना जाता है सबसे बड़ा। हाँ जी, बैडमिंटन वाले ठीक है जी, नेहवाल बोला था जी, और साइना मिर्जा का है जी आपका टेबल टेनिस से। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सन 2022 में जी शांतिकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? 2022 में कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, पेरिस में, या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी बताइएगा जल्दी से।
हाँ जी, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना हमें आप ढूंढते रह जाओगे और हम नहीं मिलने वाले फिर आपको। इसलिए यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, आपके पास हमारी वीडियो आ जाएगी बस टाइम पे। बेल आइकन कॉल पे भी कर लीजिएगा। बेजिंग वाले ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो हमारा, चालू साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था जी? चोल का। अच्छा जी, अंतिम शासक जी, अंतिम शासक जी राजेंद्र तृतीय थे। राजेंद्र तृतीय। अंत किसने किया था, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सॉरी। हाँ जी, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जी। मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद कफूर ने। जी मोहम्मद गजनवी ने जी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और मोहम्मद गोरी ने 17 बार किया था, याद कर लीजिएगा। मोहम्मद गोरी ने ही सोमनाथ मंदिर लूटा था। तो जी इनमें से किसी ने भी चोल वंश का अंत नहीं किया था। चलिए अगले सेशन पर चलते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सभी को पता होगा, बताइए। असहयोग आंदोलन। हाँ जी, 1919 में जी आपका जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन और रॉयल एक्ट हुआ था। 1920 में जी शुरू किया गया था आपका असहयोग आंदोलन, और 1922 में चोरी चारा हत्याकांड चलते समय रद्द कर दिया गया था। 20 वाले ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए जी। हाँ जी, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा जी। सिंडोन है, कैनबारा है या तस्मीयार है, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। करिए कमेंट जल्दी से जल्दी। हाँ जी, कैनबारा वाले ठीक है जी, जो बी बता रहे थे। हाँ जी, सेशन छोड़ के मत जाइए जी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए बताइएगा जी, सभी एग्जामों के लिए कंपलसरी है क्लास। हाँ जी, तो जी आपका है कानपुर वाले ठीक है, जो ए बता रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां 2022 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित खेले गए? 2022 में। चलिए बताइएगा जी, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जी। इसके बाद भी आपका एक सेशन आने वाला है, उसमें भी सभी लोग जुड़ जाइएगा टाइम पर। ओके, टाइम पर जुड़ जाया करो आप लोग, तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी, डेली जुड़ा करो। और हाँ जी, हॉन्गजोंगो वाले ठीक है। चलिए चीन में है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष यान में भेजा गया था? कौन से जीव को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? चलिए बताइएगा कमेंट करके जल्दी से जी। चूहा, बिल्ली, कुत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता ही होगा जी, डॉगी वाले ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, माणिका भद्रा किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी वाला। खेल खिलाड़ी से पुरस्कार आता है क्वेश्चन माणिका भद्रा का। चलिएगा, हाँ जी, जी एकदम ठीक आ रहा है जी। टेबल टेनिस वाले ठीक है। कुश्ती से जी आपका बुनित पुनिया है, बजरंगी पुनिया है। और जो बैडमिंटन से है आपका थॉमस कप का ज़्यादा पूछा जाता है जी। अगला क्वेश्चन जी हमारा है, हाँ जी, तो भारत के द्वारा बनाया गया जी यूबीआई का नाम बताइए जी। उड़ान है, निशांत है, मित्र है, ये इनमें से कोई नहीं? चलिए जी, भारत के द्वारा बनाया गया यूबीआई, हाँ जी, यूएबी जी। तो जो निशांत बता रहे हैं एकदम ठीक है, जो बी वाले एकदम ठीक है, बढ़िया तैयारी आप सभी की है। चलिए फतेहपुर सिकरी, जो इबातन खाना है, ये किसने बनवाया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण तो आपको सभी को पता ही होगा जी, अकबर ने करवाया था, और बुलंद दरवाजे का भी। और जी औरंगजेब को जी जिंदा पीर कहा जाता और काजी की उपाधि धारण करी थी। और शाहजहां ने जी जामा मस्जिद, लाल किला, मोती मस्जिद आदि मस्जिदों का निर्माण करवाया। और जो जहांगीर को जी है, हाँ जी, इनको चित्रकला का काल कहते हैं। चलिए एकदम ठीक आ रहा है। हाँ, अकबर वाले ठीक है, जो डी बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, किसी की गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है जी यहाँ पे, युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस
विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है युवा दिवस? 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस। चलिए बताइएगा। हाँ जी एकदम ठीक बता रहे हैं, ए वाले ठीक है, 28 फरवरी वाले। जी हेडलाइट क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाँ इम्पोर्टेंट है जी। एक विद्युत तार है, एक दूसरे की संचार कड़ी है, या हेड डिस्क है, या मॉडल है? चलिए बताइएगा हेडलाइट क्या है। हाँ जी, तो जी एक दूसरे की संचार कड़ी वाले ठीक है, बी जो बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ जी, इससे पहले हमने एक सेशन करा दिया, जिसने नहीं देखा हो तो जाकर यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और इससे आगे भी आपका सेशन आएगा, आने वाला है, तो उस पर भी बने रहिएगा आप लोग, सेशन स्किप करके मत जाइएगा जी। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग बताइए जी। जापान का तो जूडो है, कनाडा का आइस हॉकी है, हाँ जी, यूएसए का वॉलीबॉल। चलिए एकदम ठीक बता रहे हैं, स्पेन वाली ठीक है, बुल फाइटिंग स्पेन का है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद जन्मदिन पे मनाया जाता है? कौन सी ईद है? चलिए बताइएगा जी। यहाँ पे आपके लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग सेशन छोड़ के जा रहे हो इतनी जल्दी, ऐसे कैसे बात बनेगी? चलिए बताइए जल्दी से। हाँ एकदम ठीक आ रहा आप सभी का। चलिए तो जी राइट आंसर शो करते हैं जी। हाँ ठीक आ चुका है आप सभी का। हाँ जी, ईद उल मिलाद वाले ठीक हैं जी, जो डी बता रहे थे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जल्लीकट्टू, हाँ जी, तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपका जी, कर्नाटका, केरल, या फिर आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु? चलिए बताइएगा जी। हाँ जी, अगर नृत्य की बात करें तो जी आपका केरला का हो जाएगा जी मोहिनीअट्टम और कथकली, और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा जी आपका कुचिपुड़ी जी। पोंगल आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, यक्षगान कर्नाटका का हो जाएगा, तमिलनाडु वाले ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी ये तो आप सभी को पता ही होगा जी, भारत का सबसे गर्म ग्रह कौन सा जी? सौरमंडल का। जी सौरमंडल की खोज जी कोपरनिकस ने करी थी, याद कर लीजिएगा जी। चमकीला ग्रह जी आपका शुक्र ग्रह है, और जी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इन दोनों का कोई ग्रह नहीं है जी, बुध और शुक्र का। बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल लाल ग्रह, बृहस्पति है जो आपका सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ जी, शुक्र वाले ठीक है, एकदम ठीक बता रहे थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ जी, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? जी एयर मार्शल कौन थी जी? दुर्गा बनर्जी थी, पद्म बंधुवते थी, या सबरोता मुखर्जी, या गीता ठाकुर? चलिए जी, पद्म बंधुवता वाले ठीक है जी, जो बी बता रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइएगा जी, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पांडा, भालू, बाघ, हिरण, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये सुंदरवन। चलिए, बाघ के लिए है जी, बंगाल टाइगर के लिए। हाँ जी, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जी? यूएनओ का कई बार करा रखे हैं आपको, जिनेवा में है, या पेरिस में, या वाशिंगटन डीसी, या न्यूयॉर्क में? हाँ जी, आपका जिनेवा में तो WHO का है जी, बहुत सारों का है वैसे तो, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी बताइएगा जी। बैंकों का आपका मनीला में है, भारतीय बैंक का, और विश्व बैंक का वाशिंगटन में है जी। न्यूयॉर्क वाले ठीक है, जो डी बता रहे थे, एकदम ठीक बता रहे थे जी। चंद्रमा, जो आपका चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है? चंद्रमा का पूछा है जी, ना कि पृथ्वी सूर्य के। पृथ्वी सूर्य के हो जाएगी जी आपका 365 दिन और 6 घंटा। पूरी डेट बताइए आपको फिक्स जी। 28 दिन में, 1 दिन में, 365 दिन में, 365 सही 1/4। तो जी 28 दिन वाले ठीक है जी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में लगाता है जी। सिंधु सभ्यता थी जी,
हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है। वैसे इजी क्वेश्चन है सारे ही, पर जो आपके लेवल के क्वेश्चन आप लोग स्किप मत, जरा भी स्किप मत करिएगा। ग्रामीण है, शहरी है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो जी शाम को पूछ लिया करो जी, 8 बजे की क्लास में। 8 बजे हमारी क्लास होती है GK GS की। हाँ जी, अब आपकी दिन में 10 बजे से क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, दिन में 10 बजे से, क्योंकि शाम को जी आपको पता ही जी ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो नींद जल्दी आने लगती है, तो इसलिए आपकी शाम के 8 बजे तो क्लास होगी ही, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ा पाते 9 साढ़े 9 बजे के बाद। तो अब दिन में 10 बजे से क्लासेस शुरू कर दिए, 10 बजे से जुड़ जाया करो आप सभी लोग। हाँ जी, 10 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं आपकी जी। शहरी वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है जी भारत में? चीनी कटोरा किसे कहा जाता है जी? गुड़ का कटोरा, शक्कर का कटोरा, कौन सा है बताइएगा। एक ही क्वेश्चन है, बस एक ही आंसर है उसका। गुजरात तो जी मूंगफली का है। अब बताइए जल्दी से आप लोग। हाँ जी, बताइए कहाँ जा रहे हो सेशन छोड़ के? अभी तो सेशन शुरू ही हुआ है, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और नए जुड़े हो तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब सुबह 10 बजे से क्लासेस चल जाती है आपकी, शाम के 8 बजे तक। हाँ जी, इनमें गैप होता है, बस दिन में 3-4 क्लासेस करा देते हैं आपकी। हर क्लास में 100+ क्वेश्चन होते हैं, देख लीजिए करो। उत्तर प्रदेश वाले ठीक है, गेहूँ गन्ना सबसे अधिक उगाया जाता है इसमें। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जी, राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? विधानसभा बोला है, ध्यान से पढ़िएगा जी, राज्यसभा नहीं बोला। हाँ जी, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। हाँ जी, विधानसभा बनने के लिए आपको चाहिए कितना? 25 वर्ष उम्र चाहिए। हाँ, राज्यपाल वाले ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ जी, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है जी सीमा? ये तो आप सभी को पता ही होगा। हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चन है तो जी, एकदम ठीक आ रहा है जो ए बता रहे हैं। हाँ जी, ए वाले ठीक है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये तो सभी को पता होगा। हाँ जी, कोलकाता में सबसे बड़ा जंक्शन आपका प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन कोलकाता में जी, हावड़ा ब्रिज के नाम से है, हावड़ा नाम से चलेगा जी। हुगली नदी को एकदम ठीक बता रहे हैं जी, हुगली। और बंगाल का भी जो शोक है आपका, दामोदर नदी को कहते हैं। गोमती जी आपकी लखनऊ नदी किनारे, सरयू आपको पता होगा अयोध्या है। और जो आपकी जी गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। सूरत जो है आपका कृष्ण नदी किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ जी सूरत, सॉरी जी मैंने आपको अयोध्या बताना था, सॉरी सरयू नदी किनारे। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी सम्मेलन 1942 में कहाँ से शुरू हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन बोला है जी इसने। चलिएगा जी, रियो डियो जेनेरो में, या फिर पेरिस में, या DC वाशिंगटन, या जिनेवा में जी तो लगभग आप सभी को पता ही होगा जी। रियो डियो जेनेवा वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? हाँ जी, सिलिकॉन वैली कहा है इसने। अगर भारत में बोलता जी आपका हो जाता कौन सा? बेंगलोर को, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं भारत में। और भारत में इलेक्ट्रॉन की राजधानी भी बेंगलुरु को कहते हैं। साइलेंट वैली आपका केरल में माना जाता है। हाँ जी, अमेरिका वाले ठीक है जो ए बता रहे थे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारा है, अलीगढ़ जो आंदोलन है इसके प्रेता थे? हाँ जी, कौन थे जी अलीगढ़ आंदोलन के? जी मोहम्मद जिन्ना थे, या लियाकत अली, या सैयद मोहम्मद खां, या शौकत खां अली। बताइए जल्दी से एक बार कमेंट करके। हाँ जी, चलिए जी सर, जो आपके सैयद खान मोहम्मद खान बता रहे एकदम ठीक है जी। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? जी ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। और शिमला समझौता हुआ था आपका 1972 में, भारत और पाक के बीच हुआ था। पाकिस्तान मरा जा रहा था कि बांग्लादेश मेरा है।
जो इसलिए समझौता कर दिया है, एक बांग्लादेश अलग ही देश बन गया फिर। हाँ जी, यहाँ के अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछे तो मोहम्मद शेख हसीना हो जाएगा आपका, हसीना। चलेगा जी। 1971 वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा कोणार्क का सूर्य का मंदिर है, तो जी आपका है उड़ीसा में है। हाँ जी, चलिएगा जी। और आपका सबसे बड़ा मंदिर, एक मंदिर पूछा जाता है दिलवाड़ा मंदिर, तो आपका राजस्थान में है। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, महाद्वीपों में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महाद्वीपों की संख्या कितनी है जी? बने रहिएगा वीडियो में। कहाँ जा रहे हो सेशन छोड़ के? जी मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सेशन छोड़ के चले जाओगे। अगर मैं आपका सेशन पढ़ूँ, क्वेश्चन पढ़ूंगा तो सेशन डिले हो जाता है, लेट हो जाता है सेशन। चलिएगा जी। हाँ 7 वाले ठीक है, एकदम ठीक आ रहा। बी वाले जी। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, हुक किस खेल से संबंधित है? हुक जी बॉक्सिंग से है, कुश्ती से है, या कबड्डी से है, या हॉकी से? टी शब्द भी आपसे पूछा जाता तो आपका हो जाएगा ये गोल्फ से हो जाएगा टी जी। बॉक्सिंग वाले ठीक हैं जी। चलेगा जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है जी? कनाडा में जी, सॉरी कंगाड़ा में, कोणार्क में, श्रीनगर में, गया में? हाँ जी, बोध गया में या फिर? चलिए बताइएगा जी। चलिए बताइएगा, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए चलिए जी, आपका कंगाड़ा वाले ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं जी। हाँ जी, कोणार्क में तो आपको पता ही होगा जी, सूर्य मंदिर का। बोध गया में, बिहार में सबरीमला। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, वोट के लिए क्या ज़रूरी है? आप सभी को पता ही होगा जी। उम्र है, अंगूठा है, पहचान पत्र है, या फिर शिक्षा? शिक्षा तो जी कतई नहीं हो सकती है। हाँ जी, क्योंकि नेता बनने के लिए कोई शिक्षा का वो नहीं चाहिए आपको जी। ओके, उम्र वाले ठीक है, 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, पहले 21 वर्ष थी जी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एकदम ठीक ही होता है, प्रधानमंत्री का भी बराबर ही होता है, तो जो 5 वर्ष वाले ठीक है जी। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? जनगणना तो सभी को पता होगा जी। सबसे पहले जनगणना आपकी 1872 में की गई, और नियमित रूप से आपकी 1901 से शुरू की गई, नियमित रूप से। चलिए बताइएगा। हाँ आपकी जनगणना 10 वर्ष वाले ठीक है, जो डी बता रहे हैं जी। आपका मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय बताइएगा जी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का। हाँ जी, IMA का। और जो खड़ग बासला है जी, ये तो आपका NDA का है। हाँ जी, NDA का नेशनल डिफेंस एकेडमी है खड़ग बासला में। हाँ देहरादून वाले एकदम ठीक बता रहे हैं, डी जो बता रहे हैं। उत्तराखंड है, देहरादून की राजधानी, सॉरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हाँ जी, अबू फजल किसके शासनकाल में थे? अबू फजल अकबर के, हुमायूं के, औरंगजेब के, बाबर के? चलिए बताइएगा जी। अबू फजल। हाँ जी, और पढ़ना तो ज़रूरी है जी, क्या करें अब। देखो दिन पे दिन गरीबी इतनी, सॉरी महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि मत ही पूछो। आप खुद ही देखिएगा जी, टमाटर प्याज आलू के क्या भाव हो रहे हैं। पहले 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो आपके आलू चलते थे, और 20 रुपये किलो प्याज, 30 के टमाटर जी। दुगने से भी रेट पार हो लिया अब जी। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी हमारा शासनकाल तो आने दो आप सभी का जी। अकबर वाले ठीक हैं, अभी तो मम्मी पापा का शासनकाल चल रहा है ये जी। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी जी? ये तो जस्ट ऊपर बताया था, आप खुद ही देखिएगा कितनी महंगाई चल रही है, तो इसलिए जी पढ़ना ज़रूरी है। कोई मोटिवेशन मत ढूंढो जी आप। हाँ जी, आपके चारों तरफ ही मोटिवेशन है, एक बार देखिए तो सही आपके हालात कैसे हैं और हमारे हालात कैसे हैं। चलिए, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ, सॉरी कब हुआ था? चलिए बताइएगा जी। टाइम पर क्लास ले लोगे तो जी आप सभी की तैयारी बढ़िया हो जाएगी, क्या बताएं अब। और कंपटीशन भी देखो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप कहीं पे 5000 भर्तियाँ निकली हैं तो 5000 प्लस 10,000 प्लस, सॉरी 10 लाख प्लस फॉर्म भरते हैं, 10 लाख। हाँ जी, 14 नवंबर जो 1879 बता रहे हैं, एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान कब लागू किया गया था? संविधान लागू किया गया था जी, बताइएगा। भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। 1946 में जो हुआ था आपका क्या जी, पहला आपका संविधान संगठन हुआ था।
हाँ जी, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी आपकी। हाँ जी, बताइएगा जी। जो 1950 बता रहे लागू हुआ था और बन के तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। जी अगला क्वेश्चन हमारा, वोट देने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? ये तो सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो जी 18 वर्ष एकदम ठीक है, पहले थी 21 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, ईरान की राजधानी क्या है? चलिएगा बताइएगा, ईरान की राजधानी क्या है जी? हाँ जी जी, बगदाद है, तेहरान है, या काबुल है, विनात है? ईरान की बताइएगा जी। जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जामिनर को कोई पता नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ जी, यहाँ पे देख लीजिएगा 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो शुरू से नहीं जुड़ा है तो देख लीजिएगा, इससे पहले भी एक सेशन करा दिया, जिसने नहीं देखा तो जाके सेशन पे देख लीजिएगा। बताइए जल्दी से एक बार, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा जी। बिना बोले आप लोग करते नहीं हो, गलत बात है, ईमानदारी से कर दिया करो यार। आप इतने बड़े पदाधिकारी बनने के लिए जा रहे हो और आपके अंदर इतनी छोटी छोटी खूबियाँ भी नहीं है। तैरान वाले ठीक है। हाँ जी, काबुल बताइए कहाँ की राजधानी है काबुल? कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से खाद्य फसल कौन सी है जी? जी खाद्य फसल कौन सी है? सरसों है, कपास है, या रजस जोश है, या मक्का है? हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए बताइएगा जी, खाद्य फसल कौन सी है? चलिए चलिए जी, मक्का वाले ठीक है, डी बता रहे थे जी। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, हाँ जी, 1954 में दक्षिण अफ्रीका पहली बार जिस राष्ट्रपति कौन बने? हाँ जी, तो सभी को पता होगा जी। आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, नाम सुनता नहीं, आप राइट आंसर दे दोगे बस। चलेगा, नेल्सन मंडेला वाला ठीक है, जो ए बता रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ जी, तो आज़ाद भारत का पहला शिक्षित मंत्री कौन था? हाँ जी, शिक्षा मंत्री कौन था जी भारत का पहला? मौलाना अब्दुल कलाम था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार पटेल थे? जी सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री पूछे जाएं तो वो हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री, और गृह मंत्री भी यही थे। और सरदार पटेल तो सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जो आपको पता है पहले राष्ट्रपति थे, लोकसभा सॉरी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और जी मौलाना अब्दुल कलाम जो बता रहे हैं, एकदम ठीक बता रहे हैं। हाँ जी जी, ए वाले एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, किस मुगल बादशाह को अपना पुत्र कैद कर लिया जी? हाँ जी, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद कर लिया था? कौन सा था जी वो पागल? अपने बाप को ही बंदी बना दिया जी। अकबर था, शाहजहाँ था, हुमायूं था, या फिर जहांगीर? आप नाम से ही बता दोगे। चलिए हाँ जी, तो जी शाहजहाँ वाले ठीक है जी। जी जी, जो शाहजहाँ है ये इसको कैदी कर लिया, बंदी बना लिया था जी। इसका बेटा था जी, कौन था आपका? जहांगीर था। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए। राष्ट्रीय खेल तो कहाँ का है ये तो उसमें नहीं दिखा, पर भारत का पूछा गया है, बताइए जी। अगर आपका शतरंज से पूछा जी सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत का, तो विश्वनाथ आनंद को बताया जाता है जी, सबसे बड़ा खिलाड़ी है पूरी दुनिया का, विश्वनाथ आनंद है जी। जी शतरंज जी, इसको राजाओं का खेल भी कहते हैं शतरंज को। क्रिकेट तो आपका इंग्लैंड का है, और जो कबड्डी है ये बांग्लादेश का है। तो हॉकी वाले ठीक है, भारत और पाकिस्तान का यही खेल है एक। चलिए, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? ये तो सभी को पता होगा। जो उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर राधाकृष्णन थे। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो सरदार पटेल अभी बताया था हमने आपको, उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय पहले चाचा कहने वाले प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति की बात करिए, ए वाले ठीक है जी। चीन और भारत के बीच युद्ध कब हुआ था? बताइए जी। कारगिल युद्ध की डेट पूछे तो आपकी जी, कारगिल युद्ध हुआ था जी 1999 में जी। 1972 में हुआ था जी शिमला समझौता, भारत और पाक के बीच हुआ था। देख लीजिएगा, ऐसी राइटिंग आती है छोटे मोबाइल के अंदर,
और भारत और पाक के बीच यदि पूछे तो 1965 में हो जाएगा। हाँ जी, पाकिस्तान का। और अब क्या पूछा जी, चीन का पूछा तो 1962 वाले ठीक है, पहला पद कल भी यहीं लगा था जी। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्षा का लंबा दिन कौन सा होता है जी, वर्ष का लंबा दिन, सॉरी लंबा दिन पूछा, छोटी रात नहीं पूछी, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। 22 दिसंबर को या फिर 21 सितंबर को या 23 मार्च या 21 जून, 21 जून को दीजिए, और योग दिवस मनाया जाता है जी। चलिए बताइए जी। हाँ जी, मैं आप सबकी कमेंट पढ़ रहा हूँ, बेफिक्र होकर रहिएगा आप लोग, सेशन छोड़ के मत जाइएगा इतना जल्दी, बस सेशन होने ही वाला है। 21 जून वाले ठीक है जी। 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती है आपकी, सॉरी लंबी रात होती है। जिस राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, अभी ऊपर बताया था। चलिए जी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देख लीजिएगा आप सभी लोग। तो जी कोई नहीं भंग कर सकता राज्यसभा को, देख लीजिएगा आप। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यसभा का, राज्यपाल का 35 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। फ्रांस की राजधानी क्या है, बताइए जल्दी से। फ्रांस की राजधानी मॉस्को है, पेरिस है, लंदन है, रोम है। रोम तो जी इटली की राजधानी है। चलिए बताइएगा जी। इसमें ये क्वेश्चन भी आया था ना जी, कौन सी नदी किनारे स्थित है। हाँ तो याद कर लीजिएगा, जिसने शुरू से नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस वाली ठीक है जी, फ्रांस की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। चलिए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जी लोकसभा सदस्य द्वारा, राज्यसभा सदस्य द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा जी। राजीव हाँ जी, वर्तमान में कौन ही चुनाव आयोग है, बताइए पूरा नाम बताइएगा जी। लोकसभा सदस्य द्वारा, एकदम ठीक बता रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी बताइए आप लोग। कैनबार है, कोलंबो है, जकार्ता है, हाँ जी, या फिर सिंडिंग। हाँ जी, थोड़ा फास्ट कमेंट करिएगा जी। तो जी जो कोलंबो बता रहे एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था, अभी जस्ट ऊपर बताया था। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया, बाबर ने जी। मुगल वंश की स्थापना करी थी 1526 में, पहला युद्ध के दौरान। लोधी वंश का अंत हो चुका था यहाँ पे जी। यहाँ पे 2 बार शासक बनने वाला आपको हुमायूं है, 2 बार, देख लीजिएगा। एक बार इसको हरा के भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, पहले बना हुआ था, फिर से ये बन गया शेरशाह सूरी को हरा के, फिर भगा दिया। और जी आपका है फिर आपका बाबर ने जी बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। हाँ जी एकदम ठीक बता रहे हैं जी, अकबर वाले ठीक है। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है, तो बैरी जी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। कितने माह का अंतराल होता है, तो 6 माह वाले ठीक है जी। 6 माह के अंदर अंदर कोई ना कोई राष्ट्रपति होना चाहिए, वरना दोबारा से चुनाव करा देंगे जी। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है, गरबा जी झूमर, और जो आपका है झूमर और गणगौर पूछा गया था, देख लीजिएगा, राजस्थान का है। और उत्तर प्रदेश का जी कथक है। गुजरात का जी डांडिया हो जाएगा। असम का बिहू हो जाएगा, बिरला हो जाएगा जी। बहुत सारे हैं जी, अब इम्पोर्टेंट याद रहते हैं सभी को ही। तो जी गुजरात वाले ठीक है। झारखंड में स्टील सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है जी, झारखंड में जो है, जमशेदपुर का है या फिर बेकरो का है, या दुर्गापुर का, या सिंदरी का, बताइएगा। चलिए बताइए। तो जमशेदपुर वाले ठीक है जी। टाटा कंपनी थी सबसे पहले यहाँ पे जी, बहुत पुरानी कंपनी टाटा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से ओलंपिक सार्वजनिक पदक किस देश ने जीते 2016 में, ओलंपिक पदक किसने जीते सबसे अधिक, चलिएगा। हाँ जी करिए कमेंट। तो आपके जो बता रहे हैं जी, संयुक्त राज्य अमेरिका वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन किस क्षेत्र में हरित क्रांति सफलतापूर्वक हुआ, गेहूं, गन्ना, चावल या सरसों में। हाँ जी बताइए जल्दी से, थोड़ा फास्ट कर देते सेशन को, आप लोग सेशन छोड़ के जा रहे हो, गलत बात है जी। आपका गेहूं है जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, रंग भेद का अर्थ क्या है जी, जाति भेद है, धर्म भेद है, भाषा भेद है, राजनीतिक भेद है जी। अगर ऑप्शन होता तो सभी लगा देते हम तो, पर जी इसमें जाति भेद का बोला है। चलेगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ जी
हाँ जी, मुकथेब नृत्य के लेखक कौन है जी? हाँ जी, मुक वेथ जो नाटक है आपका, इसके लेखक कौन है? चले जी, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, देख लीजिएगा। तो जी शेक्सपियर वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा, अमरकटन में कौन सी नदी उद्गम स्थान है अमरकटन में? जी गंगा का गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री। हाँ जी, नर्मदा वाले ठीक है। महानदी तो आपकी उड़ीसा में बहती है। गोदावरी भारत की दक्षिण गंगा है। जी सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? जी मानव निर्मित झील कौन सी है जी? बूलर जो आपकी है मीठे पानी की, चिल्का है आपकी खारे पानी की है। हाँ बताइए जल्दी से। जो गोविंद सागर बता रहे एकदम ठीक बता रहे हैं, डी वाले। जी अगला क्वेश्चन हमारा है जी, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितने घंटे की होती है, कितना होता है जी? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। हाँ जी, शून्यकाल की अवधि जी हमारे यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, बताइएगा जी। जिसने अभी तक सेशन को पूरा नहीं देखा तो जाकर शुरू में देख लीजिएगा, 1 घंटा वाले ठीक है जी। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूएनओ की जी 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जी। 45 में एकदम ठीक है जी। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और 1950 में भारत गणतंत्र बना था जी। 1945 एकदम ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 पूरी डेट बता दीजिए। दक्षिण गंगोत्री का संबंध निम्नलिखित में से किसका है? हाँ जी, रामेश्वर का, कन्याकुमारी का, अंटार्कटिका का, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, दक्षिण गंगोत्री आप सभी को पता ही होगा जी। अंटार्कटिका एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी किनारा अगर पूछता तो जी गंगा कन्याकुमारी हो जाता। निम्नलिखित में से भारत का हाँ किसका सदस्य है? क्या है जी? नहीं है, सॉरी। किसका सदस्य नहीं है जी? एशियन का, सार का, नियम का, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, भारत किसका सदस्य नहीं है? तो जी नियम का नहीं है, एशियन और सार्क का है जी। अगला क्वेश्चन जी, सबसे लंबी नदी कौन सी है जी? अगर सबसे लंबी पूछे तो आपकी भारत के पूछे तो जी हो जाएगी कौन सी? गंगा हो जाएगी और होंगशांग हो जाएगी एशिया की सबसे लंबी नदी। और जी विश्व की पूछे तो नील नदी हो जाएगी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी आपकी अमेज़न नदी। ताजे पानी की नदी भी यही है जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत द्वारा स्वर्ण निहित जो लाइन कॉम्विलेट एयरफेक्ट नाम किसका है जी? चलिए बताइएगा किसका नाम है जी? तो जो तेजस बता रहे एकदम ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, लोथल काल में एक ऐतिहासिक स्थल था। हाँ जी, किस काल का था जी? ये ऋग्वैदिक काल का था, लोहा काल का था, या फिर सिंधु का था, या गुप्त का था? चलिए बताइएगा जी। हाँ जी, तो जो सिंधु घाटी बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं। चलिएगा जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आपका ऋग्वैदिक काल जी सबसे पुराना काल है, गुप्त का श्रीगुप्त माना जाता है संस्थापक। हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? डॉलर है, यूरो है, रुपया, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया की बताइएगा जी। यूरो तो जी आपको पता होगा जी आपकी जापान की है, और जो रुपया है ये भारत की है। तो डॉलर वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत का रत्न सम्मानित नहीं है जी? किसको भारत को रत्न सम्मानित नहीं दिया गया अभी तक, भारत का रत्न सम्मान? तो जी 1946 आपका 1954 से देना शुरू हो चुका था। और जिसकी आकृति पूछे तो सूरज के आकार जैसी है, सॉरी सूरज और पीपल के पत्ते की जैसी है। तो किसको नहीं दिया गया जी? आपका ये है, इनमें से कोई नहीं, सभी को दे चुके हैं इसका मतलब कि। हाँ जी, सी वाला जो है इस पर किसी को नहीं, मदर टेरेसा, राजेंद्र गांधी, और ये आपका JRT टाटा को, सभी को दे चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ जी, बैंकॉक की राजधानी बताइएगा जी। बैंकॉक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हाँ जी बताइएगा जी, करिए कमेंट जल्दी से। हाँ जी, थाईलैंड वाले ठीक है जी। बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, काला मोती के नाम से जाने जाते हैं जी? कौन जाने, पहले जाने जाते हैं, मार्डोन जाने जाते हैं, विनेसा विलियम्स जाने जाते हैं, या सेरेना विलियम्स? चलिए बताइएगा काला मोती के नाम से। हाँ जी चलिए जी, पहले वाले ठीक है जी। हाँ जी एकदम ठीक बता रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारा जी है कि गंगटोक जो है कहाँ की राजधानी, किसकी है जी? गंगटोक जी नागालैंड की है, सिक्किम की है, इन अरुणाचल प्रदेश की, इनमें से कोई नहीं।
चलिए बताइएगा। हाँ ए वाले ठीक थे ऊपर वाले में। चलिए हाँ जी सिक्किम वाले ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, चाय में मुख्यतः पाई जाती है, क्या पाया जाता है जी चाय में? हाँ जी सॉरी, चाय कहाँ पाई जाती है? नदी किनारे या उपजाऊ मृदा में या पहाड़ों की ढलान पर, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है जी असम जो है कैसी जगह बसा हुआ है? चलिए असम हिमाचल प्रदेश एकदम ठीक है जी आपका, पहाड़ों वाले ठीक है। बी सी जो बता रहे थे। चिल्का जो है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है जी? कई बार बता रखा, खारे पानी वाली झील है ये। चलेगा बताइएगा। चिल्का झील उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा जी, चिल्का INA आपका है उड़ीसा में जी। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में कौन सा 5 वर्ष में आपूर्ति होने से पहले भंग कर सकता है? हाँ जी जी, और उसके जो 5 वर्ष है लोकसभा के, सॉरी हाँ, तो उसको पहले कौन भंग कर सकता है जी? 5 सभा पहले से ही सस्पेंड कर दे सकते हैं जी उसको जी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने विवेक से या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुमति से? तो जी जो आप बता रहे राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी जी, IMA स्थित है जी, कहाँ पर है जी? अभी जस्ट ऊपर बताया था बस जी, इसने क्वेश्चन को घुमा के पूछता है ये। IMA कहाँ पर स्थित है जी? दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में से कहीं नहीं। स्थित की बात करें जी, अगर मुख्यालय पूछे जाए तो आपका नई दिल्ली में है जी। देहरादून वाले ठीक है जी। हाँ जी, बगीचों का शहर कहा जाता है। चलिए बताइएगा बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? करिए कमेंट थोड़ा फास्ट जी। बेंगलुरु को, श्रीनगर को, गुवाहाटी को, शिंगलोंग को जी। बेंगलुरु तो इलेक्ट्रॉन की राजधानी कहा जाता है, एकदम ठीक बता रहे बेंगलुरु वाले। श्रीनगर को जी जन्नत कहा जाता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन जी, जैन धर्म के प्रवक्ता कौन है? हाँ जी, जैन धर्म के जी केशवनाथ भारती हैं, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, ऋषभ भेद तो पहले थे जी जैन धर्म के। 23 में थे आपके पार्श्वनाथ, और 24 में जो महावीर स्वामी बता रहे, एकदम ठीक है। चलेगा अगले क्वेश्चन जो हमारे हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? ध्यान से पढ़िएगा जी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, सूर्य और पृथ्वी, हाँ जी बताइएगा। जैसे ये आपका पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है, इसके बीच से अगर चंद्रमा गुजरेगा तो बताइएगा कौन सा ग्रहण लगेगा? ये तो आपका सूर्य है ही। चलिए हाँ जी, और सूर्य ग्रहण वाले ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, असम की राजधानी बताइए जी। असम की तो सभी को पता ही होगा। हाँ जी, राजधानियाँ भी याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। दिसपुर वाले ठीक है जी। महाराष्ट्र किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जी? महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु केंद्र है? तो सभी को पता होगा, कई बार बता रखा है, सबसे पुराना भी माना जाता है यही। तो जो तारापुर वाले ठीक है, ए वाले। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे हमारे 145 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन बोला जी। संसद, राष्ट्रीय भवन, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। चलिए करिए कमेंट। हाँ जी जी, राज्यसभा वाले ठीक है। निम्न सदन आपका लोकसभा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? हाँ जी, मगर है, सांप है, छिपकली, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए बताइएगा। तो जी छिपकली वाले ठीक है, एकदम ठीक बता रहे थे, सी वाले। हाँ जी, वीरता सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सबसे पहले किसे दिया गया था जी? सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। 1949 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, शहीद हो चुके थे मतलब वो, और 1950 में उन्हें सोमनाथ शर्मा जी को दे दिया था, और 1950 से ही दिया जाने लगा ये वीरता का पुरस्कार। तो जी कौन सा दिया जाता है पुरस्कार आपको? पुरस्कार तो परमवीर चक्र वाले ठीक है, अशोक चक्र भी कहा जाता है इसे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जी हमारा है
जी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस की स्थापना हुई थी आपकी 1948 में, मुख्यालय है जनेवा में। जी विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बताइए 7 अप्रैल वाले ठीक है जी, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, श्रमिक दिवस। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाँ जी, कोरबा तापी धर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट है ये वाला भी देख लीजिएगा। कोरबा धर्मी तापी प्लांट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में। चलिए बताइएगा, यहाँ पे 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। बस जिसने शुरू से सेशन को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इसके बाद भी आपका दूसरा सेशन आएगा जी, इसलिए सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप सेशन छोड़ देंगे तो कैसे तैयारी चलेगी आपकी। जो सेशन को स्किप करके जा रहा है जाइए, मेरा क्या जाता है। चलेगा जी छत्तीसगढ़ वाले ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, कायक एक प्रकार का है, क्या है जी ये? जी जनजातीय औजार है या नाव है, जहाज है, हथियार है? चलिए बताइए क्या है जी कायक। तो जी जो नाव बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, जो नासिक शहर है किस नदी किनारे स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए बताइए नासिक शहर किस नदी किनारे स्थित है? जी कृष्ण, नर्मदा, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। हाँ जी चलिएगा, एकदम ठीक बता रहे हैं जी। जो नासिक शहर आपको गोदावरी नदी किनारे स्थित है, एकदम ठीक बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का एकमात्र जी नेचुरल प्रशिक्षण है ज्ञान है, कौन सा है जी? हाँ जी, तो जो आपका INS गिरानी बता रहे, एकदम ठीक बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, हाँ जी, विश्व की सबसे लंबी नदी जी जो अमेज़न नदी है, ये कहाँ से बहती है? जी लंबी नहीं है, सबसे चौड़ी है जी अमेज़न नदी। यहाँ पे गलत दे रखा है, चौड़ी है। विश्व की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा, नील नदी है, याद कर लेना बाकियों को नहीं पता तो। दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप में। हाँ जी बताइए जल्दी से। चलिए बताइएगा जी, इसके बाद भी सेशन आएगा एक दूसरा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको भी, इसको एंड होने के बाद। जी दक्षिण अमेरिका वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा जी, हाँ ये वाले, भारतीय संविधान कौन सी सूची में राज्य भाषा सम्मिलित है? हाँ जी, कितनी भाषा आपकी राज्य भाषा? तो 22 भाषा है। तो अनुच्छेद आपकी अनुसूची पूछी है, तो जी आपके जो 8 अनुसूची वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है जी, निम्नलिखित में से किसका संबंध बैडमिंटन से है? जी डेविस का, डूरेंट का है, AF कप का, थॉमस का। बैडमिंटन से पूछा है जी। डेविस का जी टेनिस से है और थॉमस का है, हाँ एकदम ठीक है। और डूरेंट आपका फुटबॉल से है। AF आप लोग कमेंट करिए जी। थॉमस वाले ठीक है, बैडमिंटन D बता रहे हैं जी। भारतीय सेना में कितनी कमान है? आप सभी को पता ही होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो कई बार बता रखा है आपको। हाँ जी, जो डेली जुड़ेगा जी एकदम बढ़िया तैयारी हो जाती है। हाँ एकदम करेक्ट बता रहे हैं एक बार में ही जी। B एकदम ठीक बता रहा है जी। शाम के 8 बजे आपकी क्लास आती है, सभी लोग जुड़ जाया करो। GK GS का लेवल क्वेश्चन लेके आते हैं। और दिन में जी आप आपकी 10 बजे से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 10 बजे से, इसलिए आप सभी लोग भी जुड़ जाया करो जी। एकदम ठीक है, 7 बजे 7 कमान वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, जिम कार्बोनेट उद्यान स्थित है जी। भारत का सबसे पहला जिम कार्बोनेट उद्यान है जी, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जी ये कहाँ पे है आपका? है जी उत्तराखंड वाले ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क पूछा जाता है आपका, UP में है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत का जी 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां, हाँ जी वैसे 28 राज्य हैं, पर 29वां बनने के लिए जा रहा था पर बने नहीं है जी। मध्य प्रदेश, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। आप सभी को पता ही होगा जी, 2000 में बनने को जा रहा था, तो तेलंगाना वाले ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल, तो सभी को पता होगा, कई बार बता रखा है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए जी। स्वतंत्र भारत की सरोजिनी नायडू वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बता रखा है आपको। गाइड पुस्तक के जी
चलिए बताइए जल्दी से। जी एकदम ठीक आ रहा है, बी जो बता रहे हैं। हाँ जी बी वाले ठीक है। चलिए तो अगले हाँ ठीक है गाइड वाले। जी जी आर के नारायण जो बता रहे हैं बी वाले एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी चलिए तो जी अगला क्वेश्चन हमारा साइना मिर्जा का संबंध किस खेल से है। साइना नेहवाल का आपको ऊपर बता दिया था, बैडमिंटन से है। साइना मिर्जा का बताइए आप लोग। टेनिस से है, बैडमिंटन से, फुटबॉल से है या वॉलीबॉल से। चलिए बताइएगा। हाँ जी करिए कमेंट। जी एकदम ठीक आ रहा है आप सभी का। हाँ जी टेनिस वाले ठीक है। साइना मिर्जा का और साइना नेहवाल का बैडमिंटन से। ओके याद कर लीजिएगा। जी अगला क्वेश्चन है जी हमारा पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच हुई थी। तो आपकी 1526 में हुई थी, कई बार बता रखे, कोई बात नहीं याद कर लीजिएगा। हाँ जी जो आपका तैराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जी, ये आपका 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। हाँ जी आपका चौसा, हाँ ये आपकी 1764 में हुई थी, बक्सर का युद्ध। चलिए एकदम ठीक बता रहे हैं। जी हाँ आपके जो बाबा और इब्राहिम लोधी बता रहे एकदम ठीक बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी आर्य जो थे भारत में जिन इलाकों पर कब्जा किया था वह को क्या कहलाता था। जी सिप्ती सिंधु या ब्राह्मत या फिर राजस्थान, इनमें से कोई नहीं, बताइए। हाँ जी आर्य जो थे, हाँ बताइएगा एक बार। हाँ जी सप्ती सिंधु वाले एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता, हाँ जी जी सभी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप बेफिक्र होकर रहिएगा। चलिए जी तो जी प्रधानमंत्री वाले ठीक है। हाँ जो ये बता रहे थे जी राष्ट्रपति होता है जी सभापति। अगला क्वेश्चन जी हमारा है हाँ जी अब मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन सा था, सभी को पता होगा जी मनुष्य द्वारा। तो जी सोना जो आपका सबसे तन्य धातु है जी, 1 किलोमीटर तक पसर सकता है 1 ग्राम में। हाँ और जी तांबा है ये जो आपका है जी दूसरे नंबर का सुचालक है ये। और सबसे अच्छा चालक जो आपका चांदी है, विद्युत चालक। तांबे वाले ठीक है, बी एकदम ठीक बता रहे हैं। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध संबंधित है। चलिए जी भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। भगवान बुद्ध की पूछा तो आपके 563 BC में हो जाएगी, ईसा पूर्व में। चलिए बताइएगा। जी बोध गया में तो इनको जी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में। सांची जो है स्तूप है आपका मध्य प्रदेश में है, भोपाल में। हाँ जी खुशीनगर वाले ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारा है जी लखनऊ कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है। अभी जस्ट बताया था मैंने आप सभी को, लखनऊ। जी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जी कानपुर किस नदी किनारे बसा हुआ। कानपुर, तो जी कानपुर है जी आपका गंगा नदी किनारे है। कानपुर, बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार, हाँ जी कटक जितने भी है सारे आपके गंगा नदी किनारे हैं। नर्मदा जी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सबसे अधिक बहती है, चंबल भी मध्य प्रदेश में है। गोदावरी आपका नासिक किनारे है। गोमती वाले ठीक है जी, गोमती ए वाले ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा चीन जो मुद्रा है क्या है चीन की। हाँ जी रुपया है, लेख है या एन है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बस सेशन छोड़कर मत जाइएगा, सेशन होने ही वाला है। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई बहन भाई अगर नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सेशन पसंद आ रहा हो तो। हाँ जी जब तक हम बोलते नहीं तो आप लोग करते भी नहीं, गलत बात है ये जी। एन वाले ठीक है। अगला क्वेश्चन ये निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है, किसी गलत नहीं होना चाहिए। कुत्ता वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये हमारा है रिएक्टर स्केल को क्या मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से जी ग्रहों की दूरी या भूकंप या फिर प्रदूषण। चलिए बताइएगा जी।
रिएक्टर स्केल आप सभी को पता ही होगा जी, मापक यंत्र भी मैंने सारे करा दिए हैं आपको, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा फास्ट कमेंट करिए। हाँ जी, हाँ जी, जो पहली बार आया था सेशन को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूकंप वाले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलेगा जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी दक्षिण भारत की गंगा से नाम जाना जाता है, बताइएगा। ये कई बार बता रखे हैं आपको, किसी का गलत नहीं होना चाहिए जी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं जी? वृद्ध गंगा तो जी कावेरी को कहते हैं, वृद्ध गंगा। बताइए जी, गोदावरी है, गोमती है, कृष्ण है या कावेरी? बताइए। हाँ जी, जी कावेरी वाले, ठीक है, एकदम ठीक बता रहे हैं। दक्षिण जो गंगा से नाम जाना जाता है जी, गंगा से, गंगा दूसरी गंगा कहा जाता है इसको जी। अगला क्वेश्चन ये, दक्षिण भारत के जो गोदावरी को कहा जाता है जी, भारत का सर्वोच्च विनयलिंग पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण है, पद्म श्री है या परम वीर चक्र है या रत्न चक्र है? हाँ जी, तो भारत रत्न वाले, ठीक है जी, 1954 से देना शुरू हो चुका था जी। कुल कितने महाद्वीप हैं? 6 है, 7 है, 8 है, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, एकदम ठीक बताया जी भारत रत्न वाले। हाँ जी, बताइएगा बताइएगा जी, कुल कितने महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया जी। 7 एकदम ठीक बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जी, समुद्र भी 7 है, महासागर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले भेजा गया था? हाँ जी, अंतरिक्ष में कौन गया था सबसे पहले जी? कोलंबिया या चैलेंजर या एंटरप्राइज, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, कौन गया था? आप नील आइंस्टीन और यूरी गागरी तो अब में इसमें है ही नहीं जो आप ढूंढ रहे हो। चलिए, हाँ जी, जो कोलंबिया बता रहे एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, मदुरलाई पूर्ण स्थान कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए, करिए कमेंट थोड़ा फास्ट। जी बस हमारा सेशन होने ही वाला जी। यहाँ पे मात्र हमारे 25 क्वेश्चन और 200 पैंड कर देंगे तमिलनाडु वाले, ठीक है। चलिए, डूरेंट जो आपका कप है किस खेल से संबंधित है? डूरेंट तो सभी को पता होगा। हाँ जी, डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइएगा। हाँ जी, जी फुटबॉल वाले ठीक बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जी, रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से है जी। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? वारी जी क्वेश्चन है और आपको कई बार बता रखा है ये वाला। चलिए बताइएगा, बस सेशन होने वाला है। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिएगा, नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जी। कोलकाता वाले, ठीक है जी। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाँ जी, चुनाव आयोग का मुख्यालय, सुकुमार सेन थे जी पहले चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार वर्तमान में है। चुनाव आयोग बताइए जी। नई दिल्ली, एकदम ठीक बता रहे हैं आप लोग, ये वाले ठीक थे। राज्यसभा जो ऊपर सभापति होता है, चुनाव कौन कराता है? हाँ जी, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा या लोकसभा और राज्यसभा? राज्यसभा उपराष्ट्रपति। चलिए बताइएगा, बस सेशन होने वाले हमारे, मात्र कुछ ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो राज्यसभा वाले, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण मंदिर में जाना जाता है जी? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? पंजाब में है, आप सभी को पता ही होगा इतना तो जी। गोल्डन टेम्पल जी आपका अमृतसर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, बिना किसी देरी के। हाँ जी, चलिए तो जी हमारा अगला क्वेश्चन जी हमारा, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की बोला है जिसने, भारत की तो इंदिरा गांधी थी और भारत के पहले राज्यपाल थे आपकी सरोजिनी नायडू। विश्व की बताइएगा जी। तो जी श्री भंडार के वाले एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है
जी कामयानी के लेखक कौन है? हाँ जी, जी विष्णु शर्मा राधा अधिकारी है या जयशंकर प्रसाद है महादेवी? चलिए बताइएगा जी। जी जयप्रकाश एकदम ठीक बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जी नाइटगिल ऑफ इंडियन के नाम से कौन जानी जाती है? चलिए बताइएगा जी, नाइटगिल ऑफ इंडियन के नाम से कौन जानी जाती है? हाँ जी एकदम ठीक बता रहे हैं आप लोग। जी सरोजिनी नायडू वाले ठीक है जी। बस कुछ ही क्वेश्चन होने जी, हमारे सेशन होने वाला है, सेशन छोड़ के मत जाइएगा जी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जी वेरी इजी क्वेश्चन है ये वाला। हाँ जी, संतोष ट्रॉफी का संबंध जी फुटबॉल वाले ठीक है जी। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? जी ये तो कई बार बता रखा, महाराष्ट्र में स्थित तारापुर वाले। जी निम्नलिखित में से कौन सा शहर हाँ जी लिखित संविधान नहीं है? भारत का सबसे बड़ा जी लिखित संविधान है, कौन सा का जी लिखित संविधान नहीं है? तो इंग्लैंड वाले ठीक है जी। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर है जी? जी लोथल, रंगपुर, सिंधी या नालंदा? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा। हाँ जी, जी एकदम ठीक बता रहे हैं जी। और सिंधु वाले ठीक है, रंगपुर आपका राजस्थान में, लोथल आपका भारत सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। जी हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है? जी इम्पोर्टेंट है ये हजारीबाग वाला। चलिए तो ये झारखंड में है, ये वाली भी देख लीजिएगा, ये भी लेवल क्वेश्चन है आपका। जो मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा कौन सी थी बताइए, इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। बस हमारा सेशन होने ही वाला है। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस सेशन होने वाला है, सेशन जरा भी इसकी मत करिएगा। मात्र यहाँ पे 11 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे। जी बताइए, शाम को 8 बजे भी जुड़ जाया करो सभी लोग टाइम पे। जीके जीएस की क्लास होती है, लेवल के क्वेश्चन लाते हैं। हाँ जी, फारसिया वाले एकदम ठीक हो जी, फारसी भाषा बोली जाती है, बाकी लोग याद कर लीजिएगा जिसका गलत हो गया हो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जी आपका 1930 में हुआ था, और दूसरा 31 में, और तीसरा 32 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में भाग जी BR अम्बेडकर ने लिया था। चलिए बताइएगा जी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन वाले ठीक है, जो सी बता रहे हैं। हाँ जी ठीक है जी, जो लंदन बता रहे, बढ़िया तैयारी आप सभी की है। चलिए 10 क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी जल्दी से करा देते हैं बस। चलिए जी, तो हमारा 91 क्वेश्चन है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? हाँ जी कौन है जी द इनविजिबल मैन के लेखक? बताइए जल्दी से, बस सेशन होने वाला है हमारा। सेशन छोड़ के जरा भी मत जाइएगा आप लोग। इसके बाद दूसरा सेशन आएगा तो आप लोग जी कमर कस लीजिएगा और अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। इसके बाद दूसरा सेशन आने वाला है जी। जो H.G. वेल्स बता रहे एकदम ठीक है जी, ए वाले। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, पहला परमाणु बम जो 1945 में फेंका गया था वो किस शहर पे गिराया जी? जापान पे गिराया था। चलिए बताइए कहाँ? पहला जी आपका 6 अप्रैल को गिराया गया था, दूसरा 9 अप्रैल को। हाँ जी, कौन सी सीमा पे गिराया गया था जी? हिरोशिमा पे या नागासाकी पे? हाँ जी, तो जी हिरोशिमा वाले ठीक है जी। लिटिल बॉय बम का नाम था। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाँ जी बताइएगा। हाइड्रोफिया। हाइड्रोफिया तो जी एक आँख की बीमारी मानी जाती है। चलिए बताइएगा जी, प्लेग के नाम से जो है, प्लेग चूहे काटने से होती है। हाँ रेबिज वाले ठीक है, जो बी बता रहे हैं जी, एकदम ठीक आ रहा है बी वाले जी। पाकिस्तान, नल्लों का देश पाकिस्तान। बताइए जी राजधानी क्या है? चलिए बताइएगा। इस्लामाबाद, नई दिल्ली, लाहौर या ढाका? ढाका तो जी आपकी बांग्लादेश की है, नेपाल की काठमांडू है जी, श्रीलंका की श्रीलंका है, भारत की नई दिल्ली है। चलिए बताइएगा। हाँ जी, पाकिस्तान की एकदम ठीक आ रही है आप सभी की जी, एकदम ठीक आ रहा है।
इस्लामाबाद वाले ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये हमारा है, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1975 में छोड़ा गया था ये। हाँ जी, जी एकदम ठीक आ रहा है जी, आर्यभट्ट वाले ठीक है। चलिए मात्र 4 क्वेश्चन और रह रहे हमारे। तो जी अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु परीक्षण जो पितामह किस नाम से जाने जाते हैं? हाँ जी, परमाणु जो ऊर्जा के पिता किस नाम से जाने जाते हैं जी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, या डॉक्टर चार्टिर, या डॉक्टर विक्रांत साराभाई, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, जी होमी जहांगीर भाभा एकदम ठीक है जी। साराभाई तो जी आपके साइंटिस्ट थे वहाँ के। चलेगा, बस सेशन होने वाला है जी, बने रहेगा अंत तक। जी पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? ये तो सभी को पता होगा, कई बार बता रखा है जी। चलिए इब्राहिम लोदी वाले ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन हमारा, डीडीटी एक है जी, क्या है डीडीटी? विस्फोटक है, कीटनाशक है, दवाई है, प्राकृतिक यौगिक है? हाँ जी, डीडीटी क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए जी, एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किसी का बजट हो तो सुपर चैट भी कर देना, कर दीजिएगा जी। हम आपसे यही तो मांगते हैं, और क्या मांगते हैं, बस आप लोग सपोर्ट करोगे जब भी जी आगे हम भी आपको सपोर्ट करेंगे अच्छे से। चलिए बताइए। हाँ जी, डीडीटी एकदम ठीक आ रहा है जी, जो कीटनाशक बता रहे हैं जी, गंदे पानी में डाला जाता है ये। हाँ जी, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? गोएंडा है, हाथी है, चीता, बाघ है? ये तो सभी को पता होगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, चलिए हाथी सॉरी बाघ वाले ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारा है और अंतिम है। यहाँ पे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने वीडियो शुरू से नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, और यदि वीडियो यहाँ तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके बाद भी एक दूसरे सेशन आने वाला है, उसमें भी जुड़ जाइएगा आप लोग। हाँ, और शाम के 8 बजे आप सभी लोग टाइम पर जुड़ जाया करो जी, ज़रा भी सेशन को मिस मत करिया करो जी। 8 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, और दिन में आप 8-10 बजे से शुरू हो जाती है क्लास है, अब 10 बजे से। हाँ जी, आपके जीके जीएस और साइंस की सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। हाँ, बढ़िया तैयारी हो जाएगी, आप लोग जुड़ जाया करो जी। मैथ का और रीजनिंग का इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, तो आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी। हाँ जी, एकदम बेसिक जीरो से। अच्छा सॉरी जी, मैं क्वेश्चन तो आपको पढ़ा ही नहीं था, इसमें आंसर पहले बता दिया जी। लोकसभा में सदस्य अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जी आपकी 45 भी होती है, और ऑप्शन के अनुसार 552 भी दे देते हैं, तो देख लीजिएगा जी। जी लोकसभा सदस्य बोला अधिकतम। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत जी। अब दीजिए हमें इजाज़त, अब मिलते हैं जी, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे जी। ओके, हाँ जी। तो चलिए, अब अपनी तैयारी की बढ़िया तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा आप लोग। हाँ, सभी को जय हिंद, जय भारत, सो जाइए।